जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक्चुअली एक क्वेश्चन पे है। एक क्या बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि उनके पास यूरोपियन लाइसेंस है किसी दूसरी कंट्री का, जैसे लिथुआनिया हो गया, पोलैंड हो गया, माल्टा हो गया या लैटविया हो गया। इनके लाइसेंस हैं उनके पास, और वो कैसे जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आके बेहतर जॉब कर सकते हैं, बेहतर सैलरी ले सकते हैं और बाद में डेफिनेटली जो है वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जो नॉन एयू जो ड्राइवर्स हैं जिनके पास है यहाँ का यूरोपियन पासपोर्ट तो नहीं है लेकिन यूरोपियन लाइसेंस तो है। तो कैसे जो कंपनी उनको हायर करती है और कैसे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक ईमेल जो है वो भी यहाँ पे अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे कि अगर आप डायरेक्टली जो है वो कंपनी में क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्या उनको लिख के जो है वो आप भेजें ताकि वो आपको जो है वो कंसीडर कर सकें और आप एक बेहतर जॉब जो है वो कर सकें। सबसे पहले मैं बताऊं कि सैलरीज चूंकि बहुत सारे यूरोपियन अदर कंट्रीज में जो है वो कम होती हैं और जो वर्क फैसिलिटीज होती हैं या वर्क कंडीशंस होती हैं, वर्क लाइफ बैलेंस जिसको कहते हैं, वो ऐसी इजी नहीं होती। लोग बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं, अकोमोडेशन सही नहीं है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ पे यूरोप में, अगर आप एज अ ट्रक ड्राइवर काम कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा, अगर आप मुस्लिम हैं और आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं खा सकते तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सैलरीज क्या होती हैं यहाँ पे जर्मन में ट्रक ड्राइवर की। इसमें बहुत सारे वीडियोस जो है मैं अपलोड कर चुका हूं, लेकिन हर बार जो है वो सेम क्वेश्चन होता है। कुछ नए लोग आते हैं, वो पीछे जाके वीडियोस देखना नहीं चाहते। उनके लिए जो नई वीडियो आती है, ये नई इंफॉर्मेशन कह लें आप कि जो होती है वही उनके लिए जो है वो परफेक्ट होती है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि जो ड्राइवर जिसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है वो जर्मनी में 2700 यूरो से जो है वो स्टार्ट लेता है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है किसी यूरोपियन कंट्री का और आप जो भी काम है लैंग्वेज समझते हैं, आप काम को समझते हैं, लोडिंग अनलोडिंग के बारे में आपको पता है और यहाँ पे जो ट्रक चलते हैं बड़े ट्रक उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, और जो सिस्टम होता है जीपीआरएस सिस्टम जिसमें आपके पास एक टैब होता है और जिसमें आपने आइन लॉगिन करना होता है और उसके बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वहां पे अपलोड करनी होती है, इसके बारे में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो सैलरी जो है वो तकरीबन 3100 यूरो से जो है वो स्टार्ट होती है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी है जो यहाँ जहाँ पे आप डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और बड़ा इजी प्रोसेस है। और मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। कंपनी है जी हेलो जॉब GmbH। GmbH कंपनी की एक फॉर्म होती है। यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज की फॉर्म होती हैं, जैसे आगे हो गया GmbH कहते हैं जर्मन जुबान में, जिसको GmbH जो है वो इंग्लिश में बोलते हैं। तो हेलो जॉब्स के नाम से जो है वो ये कंपनी है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आपके पास जो है वो यूरोपियन लाइसेंस होना चाहिए किसी भी कंट्री का। अगर आपके पास जो है वो यूरोपियन पासपोर्ट नहीं है तो यकीनन जो है वो जो जिस भी कंट्री से आप तल्लक रखते हैं, जिस भी कंट्री से यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, वो पासपोर्ट की कॉपी जो है वो आपको सेंड करनी होगी। इसके साथ आपको कोड 95, यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आपके पास कोड 95 नहीं है, इनिशियल क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं है आपके पास, तो आप कंपनी को बता सकते हैं कि मेरे पास ये क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं है लेकिन मेरे पास ये ट्रक का लाइसेंस है C क्लास का या CE क्लास का। और कंपनी जो है वो आपको यहाँ पे टाइम देती है। अमूमन जो है वो कंपनीज 18 मंथ तक जो है वो टाइम देती हैं कि आप यहाँ पे आके ये इनिशियल क्वालिफिकेशन या कोड 95
कि जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे जर्मनी में होती है उसको कर सकें। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है वो आपने ईमेल लिखनी है। यकीनन जो है वो आपको इस साइड पे एक पिक्चर जो है वो नज़र आ रही होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो है वो चीज़ें आपने ईमेल में मेंशन करनी है, ताकि आप जो है वो इस कंपनी के साथ डायरेक्ट ईमेल कर सकें। और ईमेल के नीचे जो है वो आप अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी या जो भी चीजें जिसके साथ कंपनी आपके साथ कांटेक्ट कर सके, ये जरूर जो है वो मेंशन करें। और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ये एक कंपनी है हेलो जॉब्स के नाम से, अगर आप वहां पे कांटेक्ट करेंगे, ये अमूमन जो है वो नॉन EU कंट्री से ड्राइवर जो है वो हायर करती है, वीजा के लिए सपोर्ट करती है। इसके अलावा जो भी अकोमोडेशन आपको चाहिए वो देती है, और वीजा के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको वीजा प्री अप्रूवल के साथ जो है वो सेंड करती है। आपको पता होगा कि जर्मन गवर्नमेंट ने भी जो है वो ये रूल इजी किया है ट्रक ड्राइवर्स के लिए कि उनका वीजा जो है प्रोसेस जल्दी हो सके। तो अगर आपके पास वीजा प्री अप्रूवल के साथ ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट आता है तो आपको एम्बेसी में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वहां पे भी आपका वीजा जो है वो जल्दी जो है वो डिसाइड हो जाता है। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है जो अमूमन जो है वो नॉन EU ट्रक ड्राइवर्स को हायर करती है और उसके वीज़ा प्रोसेस में और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें हेल्प करती है, यह है डोमिनिकोविक ट्रांसपोर्ट GmbH। GmbH जो है वो GmbH कहते हैं इंग्लिश जुबान में, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो GmbH जो है वो उसको GmbH जो कंपनी होती है इसी तरह जो है वो हम बोलते हैं। लेकिन ये डोमिनिक ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है ये भी ऐसे ही ड्राइवर्स को हायर करती है जिनके पास कोई यूरोपियन पासपोर्ट तो नहीं होता, लेकिन उनके पास कोई लाइसेंस होता है जो यहाँ पे जर्मनी में जो है वो वैलिड होता है। अगर आपके पास कोड 95 की जो है वो नहीं है, एजुकेशन नहीं है, या आपने कोड 95 का कोर्स नहीं किया हुआ, जो इनिशियल क्वालिफिकेशन होती है ट्रक ड्राइवर्स के लिए, आपके पास टाकोग्राफ नहीं है, जो ड्राइवर कार्ड होता है वो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे आके बनवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनी बनवाने में आपकी हेल्प करती है। आपको जो भी वीज़ा के लिए चाहिए, आपको प्री अप्रूवल चाहिए, आपको वर्क परमिट चाहिए, आपको अकोमोडेशन यहाँ पे चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें ये कंपनी भी हेल्प करती है, जैसे हेलो जॉब्स करती है। आप सेम जो है वो प्रोसेस के साथ सेम ईमेल जो है वो आप इनको सेंड कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे आपके पास कैरियर का एक ऑप्शन होता है कि वहाँ पे जाके आप अप्लाई नाउ जो है वो क्लिक करें और वहाँ पे जाके अपनी CV जो है वो अपलोड करें, या आप डायरेक्ट जो है वो ईमेल कर सकते हैं, जिसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होगा तो कंपनी आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करेगी। यहाँ पे ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंपनीज ऐसे ही जो हैं वो ड्राइवर जो ऑलरेडी यहाँ पे यूरोपीय यूनियन में किसी दूसरी कंट्री में जो है वो जॉब कर रहे हैं उनको हायर करती है। अगर वहाँ से ड्राइवर ना मिले तो जो मिडल ईस्ट में ड्राइवर हैं, जैसे दुबई हो गया, मस्कत हो गया, या सऊदी अरेबिया के जिनके पास लाइसेंस है और उन लाइसेंस के साथ उन्होंने उनको इंटरनेशनल जो है वो करवाया है, तो वहाँ से भी जो है वो ड्राइवर्स हायर करती है कंपनीज। लेकिन चूंकि लोगों को पता नहीं है कि कौन सी कंपनी जो है वो सही है, कौन सी कंपनी जो है वो अच्छी अकोमोडेशन देती है, जिसका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बेटर है दूसरी कंपनी से, तो ये दो कंपनीज जो हैं वो हेलो जॉब्स या डोमिनिकोविक ट्रांसपोर्ट जो है वो वहाँ पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यकीनन इन दोनों की ईमेल जो है या वेबसाइट जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ईमेल जो है आपने क्या क्या ईमेल में मेंशन करना है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर्स हैं वो ज़रूर जो है वो कंपनी को फॉरवर्ड करें। और इसके अलावा अगर आपके पास कोड 95 की एजुकेशन है, सर्टिफिकेट है, तो वो सेंड करें। अगर नहीं है
तब भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कंपनी आपको, जर्मन गवर्नमेंट आपको 18 मंथ का जो है वो यहाँ पे टाइम देती है कि आप ये इनिशियल क्वालिफिकेशन जो है वो हासिल कर लें। बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आप ये क्वालिफिकेशन हासिल कर लेते हैं, क्योंकि तब तक जो है वो आपको लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। यहाँ पे विदाउट लैंग्वेज जो है वो बहुत मुश्किल होता है ये कोर्स पास करना ड्राइवर्स के लिए। और अमूमन जो ड्राइवर्स होते हैं उनके पास लैंग्वेज नहीं होती। और लेकिन आप ये दोनों कंपनी में इंग्लिश के साथ भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनीज आपको डिफरेंट कोर्सेज जो है वो करवाती हैं खुद से कंपनी के अंदर, के कैसे जो है वो आपने जो भी इक्विपमेंट हैं किसी भी ट्रक के अंदर, जैसे टैबलेट हो गया, जैसे जो है वो नेविगेशन सिस्टम है, और किस तरह जो है वो आपने जीपीएस आरएस सिस्टम जो है वो यूज करना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं कंपनी में। और उसके बाद जो है वो आप किसी भी कंपनी में काम स्टार्ट करते हैं और कंपनीज आप पे इन्वेस्ट करती हैं ताकि आप लॉन्ग टर्म जो है वो कंपनी के साथ काम कर सकें। बहुत सारे लोग जो हैं वो जब यहाँ पे आते हैं तो आने के लिए तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती कि कोई भी सैलरी जो है वो उनको मिल जाए 2700 यूरो या 2800 यूरो। लेकिन उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि जी जल्दी से जल्दी किसी और ऐसी कंपनी में जो है वो जाया जा सके जहां पे जो है वो उनको सैलरी ज्यादा मिल सके। आपको बता दूं कि जिस वर्क परमिट पे आप आए हैं उसी वर्क परमिट पे जो है वो आपको काम करना होगा। अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है। ये रूल शायद जो है वो नेक्स्ट ईयर मई तक इम्प्लीमेंट हो जाए। बहुत सारे कंट्रीज में ये रूल इम्प्लीमेंट हो चुका है कि अगर आपके पास आप वर्क परमिट है, आप कंपनी में आए हैं, लेकिन वो कंपनी जो है वो आपको सूट नहीं करती है, उसका माहौल अच्छा नहीं है, तो कैसे जो है वो आप इस वर्क परमिट को यहाँ पे रहते हुए जो है वो चेंज कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आप वहाँ पे काम नहीं करें, किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको एक अलहदा से वर्क परमिट चाहिए होगा और आपको वापस जाना होगा। यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि आप यहाँ पे रहते हुए कोई भी वर्क परमिट जो है वो चेंज कर सकें। तो ये चीजें जो है वो अपने माइंड में रख के डिसाइड करें कि कौन सी कंपनी जो है वो आपके लिए बेटर हो सकती है। यकीनन ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगी। अगर आप लोगों के इस बारे में कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर करें। मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा जो भी आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए हो वो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हाइप करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।